बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल वेल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैट्रिसेस के हवाले से, उसके डिफरेंट टाइप्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था। सो आज जो है वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास और हमें ए बी सी एंड डी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। दो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, A3 - 1 A + B इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास 4D - 2C D + 2C और -2। ये इसकी एंट्रीज हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के इक्वल रख देना है, जिस तरह A इज इक्वल टू 4। अब सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के इक्वल रख देना है, 3 इज इक्वल टू D - 2C। ये आ जाएगा हमारे पास। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हम देखेंगे कि 3 इज इक्वल टू D - 2C है। हमें ये देखना है कि सबसे आसान जो वैल्यू किसकी निकल सकती है हमारे पास, तो D की निकल आएगी। तो D की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 3 + 2C। फिर अगेन जो नीचे आ जाएगा मेरे पास -1, उसको हम इक्वल रख लेंगे D + 2C के इक्वल आ जाएगा। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरह A + B, इसको हम इक्वल रख लेंगे -2 के इक्वल। A + B इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू जो है वो निकल आएगी, B इज इक्वल टू -C। अब स्टूडेंट्स देखें, अब A की वैल्यू निकल आई हमारे पास, A इज इक्वल टू -4। D की वैल्यू सेकेंडली हमने निकाली थी, D इज इक्वल टू 3 + 2C। देन हमने C की वैल्यू निकाली थी, C इज इक्वल टू -1। देन हमने निकाला था B इज इक्वल टू -6। अगर आप देखें तो C की वैल्यू आई है मेरे पास -1। तो अगर D इज इक्वल टू 3 + 2C, यहाँ पे अगर C की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूँ C की वैल्यू -1, तो मेरे पास D की एक न्यू वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी मेरे पास D इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमने इस मैट्रिक्स से हमने ये देखा कि हमारे पास A, B एंड C एंड D की वैल्यूज़ हमारे पास किस तरह आ जाएंगी। आगे फर्दर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, वो आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, आगे क्वेश्चन है मेरे पास, A मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास, B मैट्रिक्स गिवन है एंड देन मेरे पास C मैट्रिक्स गिवन है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। AB नॉट इक्वल टू BA मीन्स कि जब हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, तो वो मेरे पास इक्वल नहीं आएगा। AB नॉट इक्वल टू BA। देन सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास, A ब्रैकेट के अंदर BC आ जाएगा इज इक्वल टू AB ब्रैकेट के अंदर है और फिर C। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी मेरे पास, A ब्रैकेट के अंदर B + C है इज इक्वल टू AB + BC। एंड फोर्थ आ जाएगी मेरे पास, A ब्रैकेट के अंदर B - C इज इक्वल टू AB - AC। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इसको हम सॉल्व करते हैं। वो क्या कहता है कि AB नॉट इक्वल टू BA। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं, तो सेम इसी तरह हम मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। दो मैट्रिसेस हमने ले ली हैं। फर्स्ट रो ये हमने डिस्कस किया था कि ये वाली हमारे पास रो है और ये वाली जो है ये वाली हमारे पास कॉलम है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये चीज़ आ जाएगी, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये चीज़ आ जाएगी, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम ये चीज़ आ जाएगी। तो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, ए बी की। अब अगेन इसी तरह अगर हम बी ए को फाइंड करें तो पहले हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे, देन हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। अब फर्दर इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है। तो हमने यही प्रूव करना था कि ए बी नॉट इक्वल टू मेरे पास किसके आया है, बी ए के। क्लियर बच्चों? आगे हम बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कि वो हमारे पास क्या होते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हमने क्या डिस्कस किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा कि ए बी का प्रोडक्ट इक्वल टू बी ए का प्रोडक्ट होगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, यानी कि वो आई बनाएगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए नॉट इक्वल टू आई आएगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट इन्वर्टिबल आ जाएगा। सिंपल हमने क्या किया, इसका प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद अगर तो मेरे पास ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया है, ठीक है, और इसी तरह बी ए इज इक्वल टू मेरे पास आइडेंटिटी आ गया, तो इट्स मीन ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये मेरे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ़ डेट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। डेट ए भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो क्या होता है हमारे पास, डेट ए में हमने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है और दरमियान में साइन हमारे पास कौन सा होगा, माइनस का, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। तो वो मेरे पास क्या आएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स उसको हम कहेंगे। और अगर डेट ए मेरे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको मैंने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी हम सिंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं और नॉन सिंगुलर को हम नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की कि वो मेरे पास क्या होते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के साथ। सेम इसी तरह ये चीज़ आ जाएगी जब ये दोनों इनका प्रोडक्ट मेरे पास इज इक्वल टू आई के आएगा, आइडेंटिटी के आएगा, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ये फर्दर एमसीक्यूज़ में या फिलिंग द ब्लैंक्स में आपसे पूछी जा सकती हैं कि ये दोनों किसके इक्वल आएंगे। अब ए इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमें पता है, लास्ट लेक्चर में ये भी हमने डिस्कस किया था, इसका फार्मूला होता है एडजाइंट ए डिवाइडेड बाय डेट ए। अब एडजाइंट ए हमने किस तरह फाइंड किया था कि ये जो डायगनल में था उसकी हमने रिप्लेसमेंट कर ली थी और जो अपोजिट डायगनल में था उनके हमने साइन चेंज कर दिए थे, तो वो मेरे पास क्या आ गया था, एडजाइंट ए। अब सबसे पहले हमने ये वाली लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला मेरे पास ये है, मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है। सबसे पहले मैंने डेट ए फाइंड किया, सिंपली डेट ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5 और दरमियान में साइन मेरे पास कौन सा यूज़ होगा, माइनस का, इज इक्वल टू 7 क्या आ जाएगा। अब इसी तरह मैंने एडजाइंट ए फाइंड करना है, उसके लिए मैंने क्या किया है कि ये जो चीज़ है इसको मैंने 6 की जगह पे मेरे पास 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे मेरे पास 6 आ जाएगा। डायगनल में जो चीज़ थी, डायगनल में जो एंट्रीज थी मेरे पास, उनको मैंने शफल कर लिया। इसी तरह ये वाली दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके पास मेरे पास इनके साथ मेरे पास नेगेटिव साइन यूज़ हो जाएगा। अब मेरे पास डेट ए भी फाइंड हो गया और एडजाइंट ए भी फाइंड हो गया। अब मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास ए इन्वर्स आ गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना है ए के साथ, मैट्रिक्स ए के साथ, तो ये आप लोग खुद फाइंड करेंगे। तो मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आ जाता है आइडेंटिटी, तो इट्स मीन वो हमने क्या फाइंड कर लिया, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर। देन हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट की कि वो हमारे पास क्या होता है। सेम उसी तरह ए बी है, उसका हमने प्रोडक्ट ले लिया, उसका प्रोडक्ट लेने के बाद देन जो आंसर आएगा उसका हम इन्वर्स लेंगे। अब इक्वल टू वो मेरे पास किसके आएगा, बी इन्वर्स लेंगे और ए इन्वर्स लेंगे। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास इस चीज़ के इक्वल आएगा। अब देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास, ए मैट्रिक्स गिवन है और मेरे पास बी मैट्रिक्स गिवन है। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम उसी तरह फर्स्ट रो ले लिया, फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद मैंने क्या करना है, इसका इन्वर्स ले लेना है। अब इन्वर्स का फार्मूला मेरे पास ये होता है, सिंपली मैंने डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके मैंने ये ले लिया। उसके बाद मैंने क्या फाइंड किया, दूसरी साइड पे मैंने क्या फाइंड करना है, बी इन्वर्स फाइंड करना है और ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने ए इन्वर्स फाइंड कर दिया, यह आ जाएगा। उसका फार्मूला मेरे पास यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा, मेरे पास एडजाइंट ए डिवाइडेड बाय डेट ए आ जाएगा। तो
वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ए इनवर्स ये आएगा और बी इनवर्स मेरे पास ये आएगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट मैं लूँगी, प्रोडक्ट लेने के बाद मेरे पास ये आ जाएगी। तो आप देखेंगे ए बी होल का जब हमने इन्वर्स लिया है देन मेरे पास ये आया है, और जब मैंने इन दोनों का अलग अलग इन्वर्स लेके फिर प्रोडक्ट लिया है तो तब भी मेरे पास आंसर दोनों सेम है। तो इट्स मीन ये दोनों मेरे पास इक्वल आएंगे। आगे हम बात करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की कि वो मेरे पास क्या होते हैं। फाइंड पी ऑफ ए, हमने ये फाइंड करना है। आगे पी ऑफ एक्स, क्वेश्चन गिवन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3i एंड ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। सिंपल हमने क्या करना है, इस x की जगह पे हमने a वैल्यू पुट कर, कोई भी मैट्रिक्स आ सकता है यहाँ पे, p ऑफ b आ सकता है, p ऑफ c आ सकता है, तो उसी लिहाज से यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स जो है वो चेंज होगा। अब सिंपल मैंने क्या किया है, इस x की जगह पे मैंने a को रिप्लेस कर दिया है, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i आ जाएगा। अब सिंपल a की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। अब इसका ये मतलब है कि a को मैंने 2 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई किया। अब माइनस 2a सिंपल ये 2 जो है वो होल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैन इसी तरह अब आइडेंटिटी मेरे पास है 1 0 0 1, उसके साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल वही मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, मेरे पास ये आ गया। फिर मैंने ये एज इट इज़ आ जाएगा और फिर ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में सब्ट्रैक्शन की, कि मैट्रिक्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो मेरे पास कैसे आएगी। अब ये अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ गए हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में तो हमने 2 मैट्रिक्स की बात की थी ना, कि अगर 2 मैट्रिक्स है मेरे पास ए और बी, उसको मैं सब्ट्रैक्ट किस तरह करूँगी। तो अगर अब आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 3 आ गए हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ए और बी को पहले हम यानी कि सपोज हम कर लेते हैं ना कि ये मेरे पास ये वाला ए मैट्रिक्स है और ये वाला मेरे पास बी मैट्रिक्स है और ये वाला मेरे पास सी मैट्रिक्स है। तो पहले हम ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा देन उसमें से हम सी को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सिंपल हमने ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर लिया, देन उसका जो आंसर आया है फिर उसमें से हमने सी को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी 0 0 0। और ये हमने पढ़ा था, ये हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, जिसमें तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 होंगी उसको हमने किसका नाम दिया था, नल मैट्रिक्स का। तो पी ऑफ ए वो मेरे पास किसके इक्वल आया है, 0 के। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज की, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़। ट्रांसपोज हमने पढ़ा था, वो हमारे पास क्या होता है, सिंपली रोज़ को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना, उसको हमने क्या नाम दिया था, ट्रांसपोज का। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं वो क्या है हमारे पास, कि ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो मेरे पास ए के ही इक्वल आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास a प्लस बी, जब इनको मैं सम करूँगी, सम करने के बाद इसका मैं ट्रांसपोज लूँगी इक्वल टू, वो मेरे पास a का जब मैं अलग से ट्रांसपोज लूँगी और b का अलग से ट्रांसपोज लूँगी, जब देन इन दोनों को ऐड करूँगी तो वो मेरे पास इक्वल ही आएंगे। थर्ड वाली मेरे पास क्या आ जाती है, थर्ड वाली आ जाएगी मेरे पास सब्ट्रैक्शन डिफरेंस में आ जाएगा, a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह फोर्थ है मेरे पास, वो क्या है कि एज अ कांस्टेंट हमारे पास यूज़ हुआ हुआ है, यानी कि कोई भी अगर मेरे पास मैट्रिक्स है उसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिस तरह भी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की है, तो वो मेरे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ए बी प्रोडक्ट उसका ट्रांसपोज आएगा इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आप इधर देखें तो ए बी होल का ट्रांसपोज है, देन हमने क्या किया है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी आ जाती है ए इनवर्स, उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे और ए का ट्रांसपोज लेने के बाद फिर उसका इन्वर्स लेंगे तो वो भी मेरे पास एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ थी इसकी कुछ। आगे हम बात करते हैं फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यूनिक सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है लीनियर इक्वेशन का। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है।
फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमारे पास क्या है, 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। अब इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है, लाइक ये वाले जो है मेरे पास कोफिशिएंट्स 2, 5, -3 और 1 ये लिख लिए। अब उसके बाद वेरिएबल्स आ जाएंगे मेरे पास x1 और x2 और इक्वल के दूसरी तरफ 5 और 4। ये मैंने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको मैंने नाम दे दिया A का। अब ये जो वेरिएबल्स वाला था इसको मैंने नाम दे दिया x का। अब जो इक्वल के दूसरी तरफ था इसको मैंने नाम दे दिया B का। अब यहाँ पे वेरिएबल्स कोई भी आ सकते हैं, लाइक A, B, C, Y, Z कुछ भी आ सकते हैं, तो उसके लिहाज से हम यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो नाम रख सकते हैं। अब जिस तरह मैंने इसको A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया। अब AX इज इक्वल टू B ये चीज़ आ जाएगी अब मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में बेसिकली करना क्या है, मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब AX इज इक्वल टू B है। A जब मेरे पास दूसरी साइड पे जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे, तो इन्वर्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू A इन्वर्स B, ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये इन्वर्स फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करना आता है। उसका फार्मूला मेरे पास क्या है, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डेट A। सबसे पहले हम डेट A फाइंड सिंपली हम कर लेंगे, फिर हम एडजॉइंट A फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने के बाद हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास A इन्वर्स की वैल्यू आ गई है। अब मैंने इसको इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट कर देना है। x इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने A इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की, देन B की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 एंड 4, वो वाली वैल्यू मैंने पुट की। अब सिंपली मैंने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है फर्स्ट रो। अब यहाँ पे मेरे पास कॉलम A की है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगा। ऐड कर लेंगे तो मेरे पास 17/17 एंड -17/17। तो जब इसको मज़ीद हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 और -1। तो हम क्या करेंगे कि x1 इज इक्वल टू 1 के आ जाएगा और x2 इज इक्वल टू -1 के आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आई है बेसिकली किसकी, x की। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।